Good morning, students. We are going to study about the rest part of the chapter, the hog driver. यहाँ तक हमने इसको कर लिया था कि वो उसकी जो माँ है उसे बोलता है कि ये जो आदमी है जो यहाँ पर आया है वो उसको कोर्ट ले जाने वाला है और वहाँ उसकी केसी होनी है. तो बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड. यानी वो क्या कहता है, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. यानी वो कहता है जो बिल था जो मेरे लिए काम कर रहा था या मेरा जो काम था वो उसको पूरा कर रहा था, तो उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. वो बहुत अच्छे लहजे में बोल रहा था. एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड. यानी वो उसकी वजह से जो औरत थी यानी जो ओलिवर लटकिंस की माँ बताई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हो गई. शी रिटायर्ड इनटू द किचन. यानी वो दोबारा से किचन में चली गई. एंड वी फॉलोड. और हम उसके पीछे चले गए. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टोव. यानी शी सीज्ड एन आयरन यानी उन्होंने एक जो आयरन थी यानी इस्त्री थी, प्रेस थी, उसको जमा दिया. फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव यानी एक पुराने तरीके के चूल्हे के ऊपर. एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग. और हमारी ओर वो चिल्लाती है यानी हमारी ओर एकदम घूमकर या हमारी ओर मुखातिब होकर वो एकदम चिल्लाने लगती है. यू सर्च ऑल यू वांट टू. यानी वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम सब कुछ तलाश कर सकते हो. इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. यानी वो क्या कहती है, यदि तुम जलना नहीं चाहते हो पहले. इफ़ यू डोंट माइंड यदि तुम्हें बुरा ना लगे, गेटिंग बर्न फर्स्ट यानी तुम्हें जो पहले परेशानी ना हो इसकी वजह से आप इसको दिमाग में यानी इसको सीरियसली ना लें. शी शाउटेड यानी वो चिल्लाती है, वो चिल्लाई. एंड लाफ्ड और उसके बाद वो हंसती है. एट अवर फ्राइट एंड रिट्रीट यानी जो हम उसकी वजह से यानी जिस तरह से उसने हमारे साथ बिहेव किया था उसकी वजह से हम थोड़े से डर गए थे. और उसके बाद उसने वो हमसे थोड़ा सा मिसबिहेव करती है और उसका जो बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है. तो वो क्या कहते हैं, लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड. यानी जो बिल है वो हल्के आवाज़ में बोलता है कि लेट अस गेट आउट ऑफ हियर. यानी वो कहता है हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए. शी विल मर्डर अस यानी वो हमारा खून भी कर सकती है. आउटसाइड बाहर की ओर. ही सेड उसने कहा यानी हमें यहाँ से बाहर की ओर निकल जाना चाहिए. डिड यू सी हर स्माइल, शी वाज लाफिंग एट अस. यानी डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी जो मुस्कुराहट थी यानी उसके जो हंसने का जो अंदाज था वो देखा. शी वाज लाफिंग एट अस यानी वो हमारे ऊपर हंस रही थी. आई एग्रीड दैट इट वाज प्रेटी. यानी वो क्या कहते हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत था कि इट वाज प्रेटी यानी वो सुंदर थी. और डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट यानी जो उसने हमारे साथ बदमिजाजी की थी यानी हमारे साथ बदतमीजी की थी उसके लिए. वी डिड यानी जो ऐसा हमने किया. हाउ एवर सर्च द हाउस यानी फिर भी हमने उस घर को तलाश किया, उसकी तलाशी ली. सिंस इट वाज ओनली वन स्टोरी हाई यानी क्योंकि वो एक मंजिला इमारत थी इसलिए. बिल वेंट राउंड इट यानी जो बिल था उसके चारों ओर घूमता है. पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज. पियरिंग बोलते हैं झांकना यानी वो सारी खिड़कियों से झांक कर देखता है. वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टेबल. यानी हमने वो जो खाली यानी हमने हर जगह उसको तलाश किया. वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल. स्टेबल बोलते हैं अस्तबल को यानी जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता हो, घोड़े वगैरह को. और उसी जगह उसके आसपास जो तो वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टेबल यानी हमने जो आंगन था यानी पीछे की ओर और स्टेबल था घोड़े का यानी जहाँ वो अपने मवेशियों को बांधे थे. वी वर रेस्पॉन्सिबल सर्टेन दैट लटकिंस वाज नॉट देयर. यानी हम लोग ये निश्चिंत हो गए थे कि वहाँ पर जो लटकिंस था वो मौजूद नहीं था. तो इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन. यानी वो कहता है कि ये समय जो था जिस वक्त हम उसकी तलाशी ले रहे थे, हम सर्चिंग कर रहे थे, तो मुझे उस वक्त आफ्टरनून की जो ट्रेन थी दोपहर बाद की वो मुझे पकड़नी थी. एंड बिल
ड्रो मी टू द स्टेशन, और जो बिल था वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए चला। ऑन द वे, रास्ते में, टू द सिटी, आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस। यानी वो क्या कहता है, वो अपने आप को महसूस करता है, यानी वो अपने उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि वो क्या कहता है, ऑन द वे, रास्ते में, टू द सिटी, यानी जब वो सिटी के लिए वापस जा रहा था तो वो आई वॉज वरीड वेरी लिटिल, यानी मैं बहुत काफ़ी चिंतित था। ओवर माई फेलियर, यानी जिस काम में मैं असफल हो गया, फेलियर बोलते हैं बिल्कुल नाकाम। टू फाइंड लटकिंस, यानी लटकिंस जो मुझे नहीं मिला था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, और वो कहता है कि मैं जो बिल मैग्नुसन था, यानी जो हक ड्राइवर था, वो उसके बारे में भी वो सोचने में बिजी था। रियली, वास्तव में, आई कंसिडर्ड, मैंने माना, रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, यानी मैं, वो कहता है रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग, यानी मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि मुझे यहाँ पर वापस होना है, और किस लिए, टू न्यू मिलियन, इस गांव में जो न्यू मिलियन था, टू प्रैक्टिस लॉ, यानी कानून की प्रैक्टिस करने के लिए। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड द रिच ह्यूमन, यानी वो कहता है इफ आई हैड फाउंड बिल, यानी जिस तरह से मैंने बिल को पाया है, यानी यहाँ मुझे बिल मिला है, सो डीप, यानी बहुत ज़्यादा गहरा, एंड रिचली ह्यूमन, रिचली बोलते हैं यानी जो इसमें मानवता बहुत ज़्यादा हो। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रीड एंड गुस्ताफ, यानी वो क्या कहता है, माइट आई नॉट ग्रो टू लव, यानी वो कहता है कि जो गुस्ताफ था और जो फ्रीड्स था, उससे मेरा जो प्यार था वो नहीं जुड़ा हो, यानी मैंने उनसे जो मेरा रिलेशन था वो नहीं बना था, मैंने उसकी जानकारी उनसे नहीं की थी। तो एंड ए 100 अदर स्लो स्पोकन, और ज़्यादा सैकड़ों धीरे बोलने वाले, स्लो स्पोकन बोलते हैं यानी जिनसे मैंने बातचीत भी नहीं की हो, सिंपल वाइज नेबर्स, यानी वो सब एकदम साधारण थे और बुद्धिमान पड़ोसी थे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, यानी वो कहता है मैंने एक पिक्चर तैयार की, या फिर वो कहता है कि जो मेरे दिमाग में एक पिक्चर तैयार हो गई, क्या, एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, यानी एक ईमानदारी की और खुशी भरी जीवन, बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ द अन यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स, यानी बोलते हैं बियॉन्ड, यानी इसकी बजाय, द स्ट्रिक्ट लिमिट्स, यानी जो नियम और कानून में जो बंधा होता है, जो शहर होते हैं, यानी शाम को घर से नहीं निकलना है, या फिर जो लिमिटेशंस होती हैं शहर के अंदर, वो गांव में नहीं होती। तो स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ अन यूनिवर्सिटीज, यानी जो हालात होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमारी जो हैप्पीनेस होती है, या फिर जो हमारी इनर फीलिंग्स होती हैं, उसको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, तो वो वहाँ पर नहीं मिलती। एंड लॉ फर्म्स, यानी जो लॉ फर्म होते हैं, यानी कानून जो दफ्तर होते हैं या कोई भी ऑफिस होता है, तो उनमें इतनी आज़ादी नहीं मिलती। आई वॉज एक्साइटेड, यानी मैं वो काफ़ी उत्तेजित था। आई हैड फाउंड ए ट्रीजर, यानी मुझे एक खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, और वो कहता है कि मुझे जीवन जीने का एक नया तरीका पता चल चुका था, यानी मैंने उसको खोज लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस, द ऑफिस डिड, यानी जैसा कि ऑफिस से मुझे आदेश मिला था कि आपको लटकिंस को ढूंढना है, यानी उसको सम्मान देना है, तो वो मैं नहीं कर पाया था। तो उसके बारे में मैं काफ़ी सोच रहा था कि, बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक, यदि मैं नहीं सोचता मच अबाउट लटकिंस, यानी लटकिंस के बारे में, द ऑफिस डिड, यानी जैसा कि ऑफिस में मैंने सोचा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, यानी जब मैंने ऑफिस में बताया कि मैं उसको ढूंढने में नाकाम रहा, तो जो ऑफिस का जो स्टाफ था वो सारा अपसेट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, यानी जिस केस में वो यानी गवाह था लटकिंस, वो उस केस की सुनवाई कल सुबह कोर्ट में होने वाली थी। एंड दे हैड टू हैव लटकिंस, और उनको लटकिंस चाहिए था, यानी लटकिंस की वहाँ गवाही 100% कंपलसरी थी। आई वॉज शेमफुल, शेमफुल बोलते हैं यानी जो शर्मिंदा होना। यूजलेस फूल, यानी एक ऐसा आदमी जिसका कोई भी जो किसी काम के ना आए, यानी मूर्ख। उन्हें कहता था मुझे उस वक्त मैं शर्मिंदा था, और मैं एकदम यूजफुल यूजलेस फूल, यानी एकदम नकारा था।
दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। यानी वो क्या कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर, यानी वो कहता है जो मैंने अपना लीगल कैरियर शुरू किया था, ऑलमोस्ट केम टू द एंड, यानी बिल्कुल वो अंत तक आ चुका था। किस तरह से, बिफोर इट हैड बिगन, यानी वो अच्छी तरह वो शुरू भी नहीं हुआ था, तो उससे तो बाद मुझे ऐसा लगा कि जो ये मेरा जो कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, यानी ऐसा लगता था कि जो मेरा चीफ था, यानी जो मेरा बॉस था, तो वो मेरा मर्डर कर देगा। ही हिंटेड दैट आई माइट वेल एट डिगिंग डिचेज, यानी उसने मेरी ओर इशारा करते हुए, यानी मेरी ओर यानी कटाक्ष करते हुए कहा, आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज, यानी तुम्हें तो सिर्फ इधर उधर की बातें करना ही अच्छा लगता है, यानी डिगिंग डिचिंग बोलते हैं, यानी बेफालतू की बातों में समय गंवाना। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, यानी कहता आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, और मुझे आदेश मिला कि दोबारा से न्यू मिलियन जाने का। एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लटकिंस, यानी वो कहता है कि मैं और मेरे साथ उस एक आदमी को भेजा गया जिसने लटकिंस के साथ काम किया था। आई वॉज रेदर सॉरी, यानी फिर भी मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई एंड लफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, यानी ऐसा लगता था कि मानो मैं अब दोबारा से जो बिल था उसी के साथ अपना जो समय बिताऊंगा, वहाँ जाकर मैं उसके साथ, यानी जो सारा समय है मैं उसी को अपने साथ रखूंगा और वो ही मुझे लटकिंस के पास लेके चलेगा। वैन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, यानी जब न्यू मिलियन पर जो ट्रेन थी वो पहुंची, तो बिल वाज ऑन द स्टेशन, यानी बिल स्टेशन पर मौजूद था, यानी प्लेटफॉर्म पर, नियर हिज कार्ट, यानी अपनी गाड़ी के पास। स्ट्रेंजली एनफ, यानी बिल्कुल अजीब लग रहा था। दैट ओल्ड टाइग्रेस, यानी ऐसा लगा, और दैट ओल्ड टाइग्रेस, यानी वो बूढ़ी औरत, यानी चीता, यानी वो टाइग्रेस लटकिंस मदर, यानी जो लटकिंस था उसकी जो माँ थी, उसके लिए कहा गया वो ओल्ड टाइग्रेस थी। वाज दियर टॉकिंग एंड द लाफिंग विद बिल, यानी वो बिल के साथ बातें कर रही थी और उसके साथ हंस रही थी। नॉट क्वारलिंग एट ऑल, यानी बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल, यानी जब मैं रेल की सीढ़ियों से उतर रहा था तो आई पॉइंटेड बिल, मैंने बिल की ओर इशारा किया। आउट माई कंपेनियन एंड सैड, यानी जो मेरा साथी था उसको इशारा करते हुए कहा कि भाई ये है बिल। देयर इज ए फाइन फीलिंग ए रियल मैन, और उससे कहता है कि एक वास्तविक एक आदमी है, यानी अच्छा आदमी है, और रियल मैन यानी वास्तविक आदमी। आई स्पेंड द डे विद हिम, यानी वो दिन जिस दिन मैं यहाँ पर आया था उस दिन सारे दिन ही मैंने इस आदमी के साथ अपना समय बिताया था। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लटकिंस, यानी वो उसे बोलता है इसने तुम्हारी ओलिवर लटकिंस को ढूंढने में मदद की। तो यस ही हेल्प मी अ लॉट, यानी इसने मेरी काफ़ी मदद की। तो ही मस्ट हैव, तो ही इज लटकिंस हिमसेल्फ, यानी वो क्या कहता है कि ही मस्ट हैव, यानी ये तो है वही है, यानी ये तो खुद स्वयं लटकिंस है। ही इज लटकिंस हिमसेल्फ, यानी ये खुद लटकिंस है। और what really hurt me was that when I served the someone, यानी वो क्या कहता है कि what really hurt me was that, यानी जब मैंने सोचा, जब मुझे पता चला कि ये वास्तव में ये लटकिंस है, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। that when I served the someone, यानी जब मैंने उसको सम्मान दिया, तो लटकिंस एंड हिज मदर laughed at me, यानी जो लटकिंस था और उसकी जो माँ थी वो मेरी ओर, यानी मेरे ऊपर हंसने लगे। एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7, यानी ऐसा लग रहा था मैंने वो मेरे ऊपर इस तरह से हंस रही थी कि जैसे मैं 7 साल का एक छोटा लड़का था। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी, यानी बिल्कुल प्यारी सादगी के साथ, काइंडनेस बोलते दयालुता के साथ, विद लविंग काइंडनेस बिल्कुल प्यार भरी दयालुता के साथ, दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू ए नेबर्स हाउस, और उन्होंने मुझसे कहा, यानी बिल्कुल प्रार्थना करते हुए, या फिर उन्होंने मुझसे कहा कि
आप हमारे साथ चलें और एक पड़ोसी के घर वो वहाँ से जाते हैं फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, यानी एक कप कॉफ़ी के लिए। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया, अबाउट यू एंड यू आर एनेक्सिस टू लुक एट यू, सैड लटकिंस जोयफुली, यानी वो जो लटकिंस है वो उसके बारे में यानी कुछ कहता है। क्या कहता है? आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया, एंड दे आर एनेक्सियस टू लुक एट यू, यानी जब मैंने तुम्हारे बारे में उन लोगों को बताया तो वो तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए, यानी वो ईगर हो गए। दे आर अबाउट द ओनली folks in the town that missed seeing you yesterday, यानी वो कहता है दे आर अबाउट द ओनली folks इन द टाउन, यानी वो सारी घटना, यानी वो सारी घटना जो कल इस गांव में घटी थी हमारे साथ, या हमारे साथ जिस चीज़ों का हमारा सामना हुआ था, दे आर अबाउट द ओनली folks इन द टाउन, यानी उस कस्बे में जो कुछ भी हुआ, दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, यानी उसको काफ़ी याद किया गया, और जो काम तुम्हें यानी तुम्हारे साथ जो कल सारा हाल हुआ, यानी सारी एक्टिविटीज़ हुई, उसको सारे लोग केवल याद कर कर सब अजीब से यानी ऐसा महसूस कर रहे थे, यानी वो जो काम हुआ था वो काफ़ी अच्छा था, यानी आदमी का बढ़िया था। तो ये हमारा जो लेसन है आज ये कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो आप इसको रीस्टडी करें और इसका जो होमवर्क है वो आपको एकदम नोटबुक में नोट करके लेकर आएँ। ठीक है, थैंक यू।